कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1-10 प्रारंभिक घटनाएं और राष्ट्रवाद की भावना। 1. फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई थी? A. 1774, B. 1789, C. 1815, D. 1798। उत्तर B. 1789। 2. नेपोलियन द्वारा 1804 में लागू की गई संहिता को क्या कहा गया? A. लोकतंत्र कोड, B. फ्रेंच कोड, C. नेपोलियन कोड, D. नागरिक कोड। उत्तर C. नेपोलियन कोड। 3. फ्रांसीसी झंडे के 3 रंग किन आदर्शों का प्रतीक हैं? A. धर्म, संस्कृति, परंपरा, B. स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, C. शांति, क्रांति, विकास, D. एकता, अखंडता, स्वतंत्रता। उत्तर B. स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। 4. फ्रेंच क्रांति ने किस भावना को प्रोत्साहन दिया? A. राष्ट्रवाद, B. उपनिवेशवाद, C. सामंतवाद, D. राजतंत्र। उत्तर राष्ट्रवाद। 5. फ्रांस में राजतंत्र का अंत किस वर्ष हुआ? A. 1789, B. 1798, C. 1792, D. 1815। उत्तर C. 1792। 6. फ्रेंच क्रांति ने किस सिद्धांत को बढ़ावा दिया? A. शक्ति संतुलन, B. धर्म आधारित शासन, C. समानता, स्वतंत्रता और कानून, D. राजतंत्र का विस्तार। उत्तर C. समानता, स्वतंत्रता और कानून। 7. फ्रांस के नागरिकों को नागरिक के रूप में अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन किसे अधिकार नहीं मिला? A. पुरुषों को, B. महिलाओं को, C. किसानों को, D. व्यापारियों को। उत्तर B. महिलाओं को। 8. नेपोलियन कोड के माध्यम से नेपोलियन ने किसे समाप्त किया? A. राष्ट्रीयता, B. उपनिवेशवाद, C. सामंती विशेषाधिकार, D. स्वतंत्रता। उत्तर C. सामंती विशेषाधिकार। 9. वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? A. 1804, B. 1815, C. 1830, D. 1848। उत्तर B. 1815। 10. वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? A. राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना, B. राजतंत्र को मजबूत करना, C. लोकतंत्र का प्रसार, D. स्वतंत्रता स्थापित करना। उत्तर B. राजतंत्र को मजबूत करना। 11-20 इटली और जर्मनी का एकीकरण। 11. इटली का एकीकरण किसने शुरू किया? A. गैरिबाल्डी, B. मैजिनी, C. नेपोलियन, D. बिस्मार्क। उत्तर B. मैजिनी। 12. यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? A. गैरिबाल्डी, B. मैजिनी, C. बिस्मार्क, D. विक्टर इमैनुएल। उत्तर B. मैजिनी। 13. गैरिबाल्डी का प्रमुख योगदान क्या था? A. जर्मनी का एकीकरण, B. दक्षिणी इटली को एकजुट करना, C. फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना, D. वियना कांग्रेस का आयोजन। उत्तर B. दक्षिणी इटली को एकजुट करना। 14. इटली के एकीकरण में किसे राजा बनाया गया? A. गैरिबाल्डी, B. मैजिनी, C. विक्टर इमैनुएल II,
डी बिस्मार्क। उत्तर सी विक्टर इमैनुएल दो। 15। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ए बिस्मार्क, बी गैरिबाल्डी, सी नेपोलियन, डी मैजिनी। उत्तर अ बिस्मार्क। 16। बिस्मार्क किस देश से संबंधित थे? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रिया। उत्तर बी जर्मनी। 17। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ए 1860, बी 1871, सी 1848, डी 1815। उत्तर बी 1871। 18। गैरिबाल्डी ने किस क्षेत्र में सेना का नेतृत्व किया? ए रेड शर्ट्स, बी ग्रीन आर्मी, सी ब्लू वॉरियर्स, डी व्हाइट फोर्स। उत्तर अ रेड शर्ट्स। 19। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1861, बी 1871, सी 1857, डी 1848। उत्तर 1861। 20। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा साधन अपनाया? ए कूटनीति और युद्ध, बी केवल शांति वार्ता, सी औद्योगिक विकास, डी व्यापार समझौते। उत्तर अ कूटनीति और युद्ध। 21-30 राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति। 21। राष्ट्रीयता को व्यक्त करने के लिए पोलैंड में किसका उपयोग किया गया? ए साहित्य, बी संगीत, सी कला, डी भाषण। उत्तर बी संगीत। 22। फ्रेडरिक चोपिन कौन थे? ए एक नेता, बी संगीतकार, सी चित्रकार, डी लेखक। उत्तर बी संगीतकार। 23। नेपोलियन कोड ने किसे बढ़ावा दिया? ए समानता और कानून, बी सामंतवाद, सी राजतंत्र, डी असमानता। उत्तर असमानता और कानून। 24। वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए मेटरनिख, बी टैलीरेंड, सी विक्टर इमैनुएल, डी गैरिबाल्डी। उत्तर बी टैलीरेंड। 25। मैजिनी ने किस संगठन की स्थापना की? ए यंग इटली, बी यंग फ्रांस, सी यंग पोलैंड, डी यंग यूरोप। उत्तर अ यंग इटली। 26। फ्रेंच क्रांति ने किसे समाप्त किया? ए राजतंत्र, बी सामंती व्यवस्था, सी साम्राज्यवाद, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी सभी विकल्प सही हैं। 27। 1815 के बाद यूरोप में राजतंत्र को बहाल करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया? ए वियना कांग्रेस, बी फ्रेंच क्रांति, सी इटली का एकीकरण, डी जर्मनी का एकीकरण। उत्तर वियना कांग्रेस। 28। फ्रांस के झंडे के 3 रंग क्या थे? ए लाल, सफेद, नीला, बी हरा, सफेद, नारंगी, सी काला, सफेद, हरा, डी पीला, नीला, लाल। उत्तर लाल, सफेद, नीला। 29। नेपोलियन कोड ने किन क्षेत्रों में समानता लागू की? ए कानून, बी संपत्ति, सी व्यापार, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी सभी विकल्प सही हैं। 30। राष्ट्रीय गीत और प्रतीक किस भावना को व्यक्त करते हैं? ए उपनिवेशवाद, बी राष्ट्रवाद, सी साम्राज्यवाद, डी असमानता। उत्तर
बी राष्ट्रवाद। 31-40 समसामयिक घटनाएं और विचार। 31 फ्रांस में नागरिकों का मुख्य अधिकार क्या था? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी संपत्ति का अधिकार, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी सभी विकल्प सही हैं। 32 1815 में वियना कांग्रेस में कौन मुख्य भूमिका में था? ए मेटरनिख, बी गैरिबाल्डी, सी बिस्मार्क, डी नेपोलियन। उत्तर मेटरनिख। 33 पोलैंड में राष्ट्रवाद की भावना को किससे बल मिला? ए युद्ध, बी संगीत, सी उपन्यास, डी राजनीतिक दल। उत्तर बी संगीत। 34 रेड शर्ट्स किससे संबंधित था? ए बिस्मार्क, बी गैरिबाल्डी, सी मैजिनी, डी नेपोलियन। उत्तर बी गैरिबाल्डी। 35 नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की थी? ए 1804, बी 1815, सी 1789, डी 1830। उत्तर 1804। 36 राष्ट्रीयता की भावना किस घटना के बाद फैलनी शुरू हुई? ए औद्योगिक क्रांति, बी फ्रेंच क्रांति, सी वियना कांग्रेस, डी प्रथम विश्व युद्ध। उत्तर बी फ्रेंच क्रांति। 37 नेपोलियन ने किन क्षेत्रों में समानता लागू की? ए संपत्ति अधिकार, बी कानून, सी कर प्रणाली, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी सभी विकल्प सही हैं। 38 इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? ए विक्टर इमैनुएल दो, बी गैरिबाल्डी, सी मैजिनी, डी सभी ने मिलकर। उत्तर डी सभी ने मिलकर। 39 जर्मनी का एकीकरण किन युद्धों के माध्यम से हुआ? ए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ, बी ब्रिटेन और रूस के साथ, सी फ्रांस और इटली के साथ, डी पोलैंड और हंगरी के साथ। उत्तर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ। 40 फ्रेडरिक चोपिन कौन थे? ए लेखक, बी संगीतकार, सी राजनीतिज्ञ, डी चित्रकार। उत्तर बी संगीतकार। 41-50 विविध प्रश्न। 41 जर्मनी का पहला सम्राट कौन था? ए बिस्मार्क, बी विल्हेम आई, सी विक्टर इमैनुएल दो, डी नेपोलियन। उत्तर बी विल्हेम आई। 42 फ्रेंच क्रांति ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया? ए श्रमिक वर्ग, बी किसान, सी बुर्जुआ मध्यम वर्ग, डी राजा और कुलीन वर्ग। उत्तर सी बुर्जुआ मध्यम वर्ग। 43 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस समय शुरू हुआ? ए 18वीं सदी के अंत में, बी 19वीं सदी के मध्य में, सी 20वीं सदी में, डी 17वीं सदी में। उत्तर 18वीं सदी के अंत में। 44 नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? ए 1789, बी 1791, सी 1815, डी 1830। उत्तर 1789। 45 जर्मनी का एकीकरण किन युद्धों से संभव हुआ? ए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध, बी रूस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध, सी पोलैंड और हंगरी के खिलाफ युद्ध, डी स्पेन और इटली के खिलाफ युद्ध। उत्तर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध।
46। राष्ट्रीय झंडा और प्रतीक किस भावना को व्यक्त करते हैं? ए उपनिवेशवाद, बी राष्ट्रवाद, सी साम्राज्यवाद, डी असमानता। उत्तर बी राष्ट्रवाद। 47। वियना कांग्रेस में किसे प्राथमिकता दी गई? ए राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, बी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सी राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन, डी युद्ध को समाप्त करना। उत्तर राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। 48। यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? ए गैरिबाल्दी, बी मैजिनी, सी बिस्मार्क, डी नेपोलियन। उत्तर बी मैजिनी। 49। फ्रांस में बस्तील का किला किस वर्ष गिरा? ए 1789, बी 1815, सी 1830, डी 1871। उत्तर 1789। 50। द रेनबो इन द स्काई का क्या मतलब है? ए युद्ध का प्रतीक, बी शांति और आशा का प्रतीक, सी क्रांति का प्रतीक, डी परंपरा का प्रतीक। उत्तर बी शांति और आशा का प्रतीक।